अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब और रोज़ा कैसा गुजरा है आज का? अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने करम किया और हमें ये महीना अता हुआ और हम इससे अपना बिसात भर फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं और अल्लाह हमें ये तौफीक अपने करम से दिए रखे, आमीन। रमज़ानुल मुबारक जब आगाज़ होता है, बल्कि आगाज़ से पहले ही जब हम इसका इंतज़ार कर रहे होते हैं तो बहुत बेताबी होती है, लेकिन जब ये महीना आ जाता है तो यूँ गुज़र जाता है कि पता भी नहीं चलता। रोज़े भी ऐसे ही गुज़रते चले जा रहे हैं और अब जैसे काउंटडाउन हम समझें कुछ ही दिनों में शुरू भी कर देंगे। आज इस चीज़ का असल में जिस वजह से मेरे दिल में ये एहसास पैदा हुआ वो आपसे शेयर करूँगी। मैंने आज सुबह जब अपना मोबाइल खोला तो मेरे पास एक एप्लीकेशन है जिसमें ये कुरानी आयात होती हैं या हदीस मुबारका होती हैं, वाक़यात होते हैं। उसमें आज की जो कुरानी आयत थी या आयत ऑफ द डे थी, उसका मफ़हूम कुछ इस तरह से था कि उसका ख़याल था कि शायद वो अल्लाह की तरफ लौट कर ही ना जाएगा। ये सूरत अल इंशिक़ाक़ की आयत है। हर कुरानी सूरत और आयात का एक बाकायदा मौका, महल और शान नज़ूल होता है बेशक, लेकिन हर चीज़ से, हर आयत से हम भी सबक सीख सकते हैं और वो हमारे लिए भी एक पैगाम होता है। तो जिस वक्त मैंने ये आयत का मफ़हूम समझने की कोशिश की तो मेरे अंदर भी ये एहसास बेदार हुआ कि ये हमारे लिए, मेरे लिए है कि मैं भी दुनिया से किसी वक्त भी जा सकती हूँ, लेकिन हम इस एहसास से गाफिल होते हैं। अब बेशक बाहसियत मुसलमान हमारा ये ईमान है कि हमने इस दुनिया से जाना है, ये दुनिया आर्जी है, इसकी ज़िंदगी आर्जी है, हमारी एक अबदी ज़िंदगी है, एक मौत का दिन मुअय्यन है और वो दिन किसी वक्त भी आ सकता है। ये सांस आए, इसके बाद का आए या ना आए, इसका कोई गारंटी नहीं है। इसी तरह से अल्लाह ताला जिस वक़्त ज़िंदगी की ये अमानत हमसे लेना चाहेगा ले सकता है और हमारे पास कोई जवाज़ नहीं होगा। फ़रिश्ता जिस वक़्त आएगा हमें ये अमानत लौटानी पड़ेगी। ये सब एहसासात हमारे दिल में मौजूद हैं, लेकिन हुआ ये कि जिस वक़्त मैंने ये आयत पढ़ी तो थोड़ी देर के लिए तो मेरे दिल में ये एहसास बेदार हुआ कि देखो हमने मर जाना है। मुझे इवन ये भी याद आया कि मेरी एक बहुत करीबी रिलेटिव थी जो कि पिछले रमज़ान मुबारक में हमारे साथ थी, लेकिन इस दफ़ा वो नहीं है। उनकी डेथ की वजह से ज़ाहिर है कि जब वो दुनिया से चले गए तो हमें याद आता रहता है वो मौका जो हमने उनके साथ गुजारा होता है। तो मुझे भी याद आया। कुछ वक्त गुजरने के बाद मैंने इस आयत को पढ़ने के बाद यानी मोबाइल बंद कर दिया और अपनी रूटीन के काम करने लगी, तो मेरे दिल से वो एहसास भी निकल गया। जिस वक्त मैंने दोबारा थोड़ी देर के बाद इस एहसास को फ़ील किया, मुझे याद आई ये चीज़, तो तब मैंने असल में एक सबक सीखा इस चीज़ से जो कि मैं आपसे शेयर करूँगी। वो ये था कि जब कोई भी एहसास हमारे दिल में बेदार होता है वो अल्लाह के करम से होता है वो एहसास बेदार, लेकिन वो एहसास जो हमारे दिल में बेदार हुआ वो एक मौका था जिससे हमने फ़ायदा उठाना था। किस तरह फ़ायदा उठाना था? अमल में तब्दीली की सूरत में। हमने एक एहसास को फ़ील किया जो कि अल्लाह का करम हुआ और हमारे दिल में बेदार हो गया, लेकिन क्या हमने उससे फिर सबक सीख के अपने अमल को तब्दील करने की कोशिश की या नहीं? ऐसा बहुत कम होता है। हम थोड़ी देर के लिए उसको फ़ील करते हैं और फिर अपनी ज़िंदगी में मगन हो जाते हैं। वो मैं हूँ या हम में से कोई भी हो, शायद कुछ ऐसे लोग हों जो कि अपने एहसास से इस तरह से फ़ायदा उठाते हैं अपने मन में तब्दीली लाकर, लेकिन आम तौर पर ऐसा नहीं होता। जैसे मैंने भी अब थोड़ी देर के लिए सोचा और फिर मगन हो गई अपनी ज़िंदगी के जो भी मामूल के काम थे। लेकिन यहाँ से जो सबक सीखा जा सकता है वो यही है कि जिस वक़्त भी हमारे दिल में कोई एहसास बेदार हो, उसको हम अपने दिल में उस तरह से उतारने की कोशिश करें कि हमारा वो एहसास अंदर रासिख हो जाए और अमल भी बदल जाए। अब बार बार जब उसके बारे में मैंने सोचा बाद में, तो मुझे एहसास हुआ कि वाकई मैं तो गाफिल हूँ, मुझे तो इस तरह से एहसास नहीं है। हालांकि हमें तो तलकीन की गई है कि हम अपनी कब्र को याद करें, हम अपनी मौत को याद करें, कब्र हमें याद करती है, लेकिन हम उस तरह से याद नहीं करते। प्यारे आका दो जहां अलैहिस्सलाम जब अपनी वालदा की कब्र पर उनकी ज़ियारत के लिए गए, कब्र की ज़ियारत के लिए, तो आप रंजीदा हुए, रोए और आपने तलकीन की कि कब्र की ज़ियारत की जाए। और उस तलकीन का मकसद ज़ाहिर है यही था कि हमें भी याद रहे कि हमने भी इस मकाम पर ही पहुँचना है। इसी तरह से हम कुरानी आयात भी पढ़ते हैं। अल्लाह ताला की शान है, उसकी ये सिफ़त है कि वो युहयी व युमीत है, यानी ज़िंदगी भी देता है और मौत भी देने वाला वही है। वो मुकर्ररा वक्त पे एक फ़रिश्ते को भेजेगा और हमसे ये जान ले ली जाएगी। ये सब इल्म होने के बावजूद हम गाफिल हैं।
آج جب میں نے یہ سوچا تو کوشش کی کہ احساس کی بنیاد پر عمل میں تھوڑی سی تبدیلی لا سکوں۔ میں نے اسی وقت جس وقت یہ سب احساس اندر چل رہے تھے، اللہ سے دعا کرنے لگی میں کہ اللہ تعالیٰ وہ دنیا میں جو اس وقت لوگ نہیں ہیں، جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، تو ان کی بخشش فرما دے، تو ان پر رحمت کر دے، اس مہینے کے صدقے ان کی مغفرت فرما دے، ان کی راہ نجات آسان ہو جائے، وہ قبر میں اس وقت راحتیں پا جائیں، اور وہ حشر میں بھی جب اٹھیں تو پیارے آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کی امتی کی حیثیت سے ان کو شفاعت نصیب ہو۔ تو ایسی ہی کچھ دعائیں جیسے میں نے کی اس احساس کے تحت کہ میں نے چلے جانا ہے اور کچھ پہلے سے چلے گئے ہیں اور ان کو اس وقت اس دعا کی ضرورت ہے۔ اب یہ دعا کرنا میرے عمل میں اس چھوٹی سی تبدیلی کو ظاہر کرتا ہے جو اس احساس کے تحت آئی، جو میرے دل میں اس آیت کی وجہ سے پیدا ہوا، جیسے میں نے اس کا مفہوم بتایا۔ تو اسی طرح سے وہاں سے میں نے یہ سبق سیکھا کہ آئندہ کوئی بھی جب احساس بیدار ہوگا تو کوشش کرنی ہے کہ اس کی بنا پر عمل میں تبدیلی لا سکیں۔ ہم بھی مل کر اس حوالے سے اپنا جائزہ لے سکتے ہیں کہ کیا ہمارے دل میں جو احساس بیدار ہوتا ہے ہم اس سے سبق سیکھ کر اپنے عمل کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب یہ عمل جیسے میں نے کیا، اسی طرح سے آپ اپنے طور پہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ ہم اپنے اس احساس کے تحت اپنے دل کے جذبات کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں، جو بھی کوئی نیگیٹو جذبہ ہو کسی کے خلاف، کوئی نفرت، غصہ، رنجش، کینہ گھر والوں میں یا گھر سے باہر کسی کے خلاف، یا ایون یہاں سے دنیا سے چلے جانے والوں کے بارے میں بھی ہمارے کچھ ایسے حالات ہوتے ہیں، اللہ ہمیں معاف فرمائے ان پر، ہم ان کو بدلنے کی کوشش کر سکتے ہیں، ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں، کسی سے معافی مانگ سکتے ہیں، کسی کو معاف کر سکتے ہیں، اگر کسی سے بہت عرصے سے قطع تعلقی ہوئی ہے ان کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں، ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں جو آپ کو بہتر لگے۔ یعنی ہمیں اپنے اس احساس کے تحت کہ ہمارا موت کا ایک دن معین ہے اور وہ وقت کسی بھی وقت آ سکتا ہے، ہم کبھی بھی اس دنیا سے رخصت ہو سکتے ہیں، اس احساس کے تحت اپنے عمل کو بدلنے کی کوشش کرنی ہے، اور وہ ہمارا عمل کا بدلا ہوا ہونا تقویٰ کی جانب ہمیں ایک قدم اور آگے بڑھا جائے گا، جو کہ ہمارا مقصد ہے۔ ہر دن ہمارا ایک مقصد ہوتا ہے کہ ہم روزے کو اس طرح سے گزار سکیں کہ تزکیہ نفس اور تقویٰ کا حصول ہو سکے۔ تو آپ سب بھی اس پہ سوچئے گا، اور اگر کامنٹس میں بتانا چاہیں تو بتائیے گا کہ آپ کو اس حوالے سے جائزہ لینے کے بعد کیا احساس ہوا اور آپ نے کیا اسٹیپ لینے کی کوشش کی۔